नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें सागड़ा गांव में, जो भादरा तहसील के सागड़ा गांव है, और वहाँ गौशाला में है और यहाँ सत्संग चल रहा है। तो सत्संग में हम ले चलते हैं आपको। और गौशाला है, गौशाला में सत्संग चल रहा है, तो ये सारी दिखाते हैं आपको सत्संग का कार्यक्रम। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश में को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी। भागवत कथा चल रही है। आज संसार में न पति से, न पत्नी से, न बच्चों से आज किसी से नहीं रखनी चाहिए। आज रखनी है तो केवल एक परमात्मा से रखो। परमात्मा देगा। वो तुम्हारे घट की जानता है, मन की जानता है, मन मस्तिष्क बुद्धि की जानता है। आस किससे रखनी चाहिए? दूसरे नंबर पर परमात्मा से, और किसी से आस नहीं रखनी चाहिए। एक ईश्वर से आस रखो, वही आस हमारी पूरी करेगा, और दूसरा कर नहीं सकता। दुख देश से खाने आस पराई रे, आगे बाबू जान। तो जीव गर्भ में क्यों आता है, ये कल की कथा में चर्चा चल रही थी। बोलो ठाकुर जी महाराज की। जीव संसार में क्यों आता है? धर्म की रक्षा किसने की? बेकूट में बोल रहा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 88,000 संतों ने सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वैसे तो मैं इन प्रश्नों से सीधे सीधे उत्तर दे सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, और उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ तक कल की कथा चली, लेकिन आज की कथा में सूत जी कहते हैं मैं सीधी सीधी कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें 7 दिन की कथा सुनाऊंगा। अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान ध्यान एक शब्द आया। सड़क पे चलते समय ध्यान, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सत्संग के अंदर ध्यान, सत्संग में भी बैठे हो 3 घंटे तक ध्यान इधर उधर हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। कपड़े धोते समय अगर बटन के अंदर साबुन फंस गई, और वो साबुन जब हम ब्रश करने लगे उस कपड़े के, तो बटन में फंसी हुई वो साबुन हमें नजर आई, तो कपड़े धोते समय तुम्हारा ध्यान किधर था? क्यों रह गई? बहू रानी, बेटा बटन में साबुन आ गई है, मैं तो गुनाह ही तो हो माता जी, तो कहाँ था ध्यान? कैसे रह गई बटन में लगी हुई साबुन? या तो ध्यान से धोया नहीं गया कपड़ा। सत्संग में बैठने के बाद में संसार की समस्त शंकाओं का निदान होता है, फिर भी आदमी शंका में पड़ा रहता है, तो सत्संग सुना नहीं उसने। सत्संग गंग की धार, कोई गावेगा गावड़िया, कोई नहावेगा नहावड़िया। सत्संग मन के सारे मेल को धो देती है। सत्संग साबुन है, संतों ने कहा सत्संग साबुन है। धो लो, जितना धोया जा सकता है धो लो, नहीं तो सत्संग में 3 घंटा बैठना बेकार, और संसार में 70 साल की जिंदगी बेकार। फिर ये 84 का चक्कर मिट नहीं पाएगा, फिर ये 84 का चक्कर यूं ही चलता रहेगा जैसे और लोगों का चलता है। हनुमान चालीसा में एक शर्त आई है। वैसे तो हनुमान चालीसा आप लोग सब पढ़ते हैं, और हनुमान चालीसा में ये कहा गया है अंतिम लाइन में कि जो 100 पाठ करेगा, 100 पाठ करेगा, परमात्मा उसके दुख दूर करेंगे। लेकिन एक कंडीशन रखी गई हनुमान चालीसा में, एक शर्त रखी गई, और कहा गया है कि इस शर्त को जो पूरा कर देगा, हनुमान जी महाराज उसके संकट का निदान कर देंगे। और वो क्या शर्त है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला जो साधक है, उपासक है, जिसके हाथ में हनुमान चालीसा का पुस्तक है, हनुमान चालीसा बेशक कंठस्थ हो, याद हो,
लेकिन शर्त, मैं आपका ध्यान उस शर्त की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा। क्या लिखा है? मन क्रम वचन ध्यान। यहां भी ध्यान एक शब्द है। जो लावा, जो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पापी हो, चाहे दानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे पागल हो, चाहे श्याला हो, कोई भी हो, जो शब्द आया है मन क्रम वचन ध्यान जो लावा, उसके बाद संकट से हनुमान छुड़ावा। और ध्यान किधर है? कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 34 फिरे यो तो सुमिरन माला। राम 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 बिन्नी टोपिया में दूध पड़े ना जाए तो तुम टोपिया के दूध में छोड़ माला फेंक दे। माला हाथ में ध्यान है, दूध में टोपियों को कभी निकल ना जाए, ऊपर ना जाए। और आपको एक बात बताऊं, उबलना और उफनना दोनों अलग अलग गतिविधियां हैं। अधिकतर लोगों को चाय नहीं बनानी आती है। हाँ, जो तुम चाय बनाते हो वो कोई चाय बनाने का तरीका थोड़ा ही है। ठीक है, वो चाय बन गई, सास ने ससुर ने बच्चों ने पी ली, अच्छी बात है। चाय बनाने का अगर असली कोई अगर तरीका है तो पहले पानी को गर्म होने दो, फिर उसमें चाय पत्ती डालना। चाय पत्ती डालने के बाद में उकाड़ा आएगा, उबाला नहीं आएगा। उकाड़ा बोलते हैं उसको। उकल गया गाढ़ा बनाते हो किसी मेडिसिन का, आप किसी औषधि का गाढ़ा उकलना। जब वो चाय पत्ती डालने के बाद में चाय उकल जाएगी, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर वो उबलेगी और खूब उबाल करके फिर उसको छानना चाहिए। ध्यान मन कर्म वचन ध्यान जो लावा, संकट से हनुमान छुड़ावा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो मैं बात कहूंगा आप लोगों को ध्यान से सुनना। सब संत 88,000 महात्मा एकाग्रचित्त से नैमिषारण्य भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं। और सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, भागवत कथा। 88,000 महात्मा बोले, पहले किसने सुनाई थी? अगर पहले भी किसी ने सुनाई है तो 2-4 लोगों के हमें नाम बता दो कि उसके बारे में तुम सुना रहे हो। तो कहा, पहले नारद जी ने अपने प्रयास के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग को गंगा जी के किनारे पे सनक नंदन सनातन संत कुमारों से सुनवाई थी, जिस कथा को सुनने के बाद में भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर हो गया। दूसरी बात, यही कथा एक प्रेत है धुंधकारी। भागवत में तो बहुत सुंदर कथा उसकी आई है, लेकिन समय को देखते हुए हमें तो पहले तो कथा पूरे दिन चलती थी, पूरी रात चलती थी, तो पूरी कथा होती थी। फिर उसके बाद में कथा 2 टाइम होने लग गई, 3 घंटे सुबह होने लग गई, 3 घंटा शाम को होने लग गई। चलो उस वक्त भी थोड़ा बहुत कथा को पूर्ण कर लिया जाता था। उसके बाद में कथा तो 1 टाइम होने लग गई, और 1 टाइम के अंदर आधी घंटा 1 घंटा श्रोता लोग लेट आते हैं। और उसके बाद में कुछ गाना बजाना हो जाता है। कल से तो झांकियां शुरू हो जाएगी। क्या बात है। तो मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाएगा। पुराने जमाने में तो मनोरंजन होता था, मनोरंजन तो होता भी नहीं था, लेकिन अब तो कथाओं में मनोरंजन भी होने लग गया। हमने फलाने गांव में कथा सुनी, वहां तो बड़ी सुंदर झांकियां थी, आपके तो बिल्कुल भी झांकियां नहीं है। इसलिए करे क्या, जमाने के साथ चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, प्रेत धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज ने अपने आंगन में एक 7 कोरी का पास लगाया और कथा का वाचन किया। आपने सब सुना है, आप जानकार हो कि एक कोरी एक दिन के बाद में टूटती फूटती चली गई। 7वीं कोरी के अंदर प्रेत पहुंचा। 7वें दिन की कथा सुनी, भगवान ने विमान भेजा। जय और विजय भगवान के दूत विमान लेकर के आए और धुंधकारी को लेकर के प्रेत मोक्ष से उनका कल्याण हुआ। बोलो ठाकुर जी महाराज की। एक भजन, उसके बाद
सच दरबार की ओ क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। ओ इस जगत सजाए में मुसाफिर रहना 2 दिन का। हो इस जगत सजाए में मुसाफिर रहना 2 दिन का। हो मुसाफिर रहना 2 दिन का। हाँ क्यों निर्भा करे गुमान मूरत धन माया जो बटता। क्यों निर्भा करे गुमान मूरत धन माया जो बटता। और नहीं भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का। आखिरत में जाएगा, ओ बहुत पछताएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ कहाँ गए बलवान दीन पर धरती तो लड़ियाँ। वो कहाँ गए बलवान तीन पर भरते 2 लड़ियाँ। 3 पर भरते 2 लड़ियाँ। हाँ भाई जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई समय बोलनिया। जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सावे बोलड़िया। निरे लड़िया सजन निरे भेड़ लड़िया बेडर। अकेला अकेला अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। छेड़ से क्या कोई माया तेरी गिरी गिनाई ने। होना छेड़ से क्या कोई माया तेरी गिरी गिनाई ने। माया तेरी गिरी गिनाई ने। हाँ गढ़कोटा दीनी छोड़ गया चिड़ी चिनाई ने। हरिगढ़ कोटा की नीम छोड़ गया चिड़ी चिनाई ने। मिड़ी तो मिलाई सजन मिड़ी तो मिलाई सबको। आजया कोई धेरा, आजया कोई धेरा। वो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ ये काया का है बात भाग बिठाया की जाता। हो ये काया का की भाग भाग बिठाया की जाता। हो भाग
बिन गाया नहीं जाता। शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहीं शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। गाया नहीं जाता सजनों को, गाया नहीं जाता सजनों, हरि गुण गाले वो प्रभु ने बना ले। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ठाकुर जी महाराज जी। अब हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी पधारे हैं, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना गुरु जी से कि आप सब लोगों को अपनी मुखारबिंद से वो आशीर्वचन दें, कुछ सत्संग के माध्यम से हम लोगों का कल्याण हो जाए। देखो, किसी कथा में मेरा मानना है, चाहे किसी का नहीं मानना हो, मेरा निजी मामला है, मैं मेरी निजी बात बता रहा हूं। किसी कथा में कोई फकीर, कोई भगवा भेषधारी, कोई विद्वान, कोई विद्वतजन, कोई निष्कपट इंसान, कोई लोगों की भलाई करने वाला कोई पहुंच जाए, जो कुछ अपने मन में ज्ञान रखता हो, मस्त बुद्धि में ज्ञान रखता हो, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही हो, हजारों लोगों को संसार से पार होने का मार्ग बताया जा रहा हो, ऐसी कोई महान आत्मा किसी सत्संग कथा में पहुंचती है, तो मेरा मानना है वो कथा मेरे ठाकुर को मंजूर होती है। ठाकुर को मंजूर होती है, तब कोई विद्वान आकर के दर्शन देता है, हमारा भी कल्याण, जगत का कल्याण। मैं प्रार्थना करूं व्यास जी से, वो अपने मुखार बिंद से माइक दीजिए, 2 शब्द जो है आशीर्वचन के रूप में। निरंजन शुभम श्री रामायण तत्वबोध निपुण भक्तेषु सिद्धि प्रदम ध्यायन्तं सत्तं प्रबोध मनसा श्री राघवेन्द्रं यतिं वंदे हम करुणावरं यतिवरं नारायणं सद्गुरुं। मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर श्री जयसिंह जी महाराज, बालक मंडली, विद्वज्जन और सागड़ा गांव की गौशाला के सभी अध्यक्ष, सही पदाधिकारी, मातृशक्ति और भादरा से आए हुए हमारे ये साहब श्री सतीश जी, जो गायों की पूरी तहसील का, पूरे जिले का ध्यान रखने वाले हमारे जयवीर जी, तेजपाल जी, जन साहब और हमारे भाग्यश्री अनाथ आश्रम के आए हुए सभी पदाधिकारी। बहुत हर्ष का विषय है कि आप शास्त्रीय संबद्ध कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी व्यास जी महाराज बता रहे थे राम शब्द की महिमा, क्योंकि राम शब्द छोटा जरूर है पर इसका एक महत्व यदि जीवन में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम लोग सभी शास्त्रों में पढ़ते हैं कि राम आचरण कर्तव्य, राम की तरह आचरण करना चाहिए, नहीं कि रावण की तरह। एक शब्द कहना तो बहुत आसान है पर हम लोग आचरण नहीं कर पाते। यही हमारे सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। ये भारत भूमि वह भूमि है जहाँ पर भगवान राम ने भी जन्म लिया, विश्वनाथ की नगरी भी यहीं पर है, गंगा यमुना सरस्वती भी यहीं पर है और कन्हैया जी की जन्मभूमि भी यहीं पर है, इस भूमि पर ही। क्या और देश नहीं थे भगवान के लिए? उन्होंने भारत को क्यों चुना? क्योंकि भारत देश में सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने की एक परंपरा रही है। इसी अनुसार भगवान ने सोच कर ही इस भारत को चुना। पर हम लोग अब अपने जीवन को शास्त्रों से थोड़ा सा शॉर्टकट की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। ये वास्तविक बात है। आप देखो, एक उदाहरण के लिए हम लोग विवाह निकलवाते हैं पंडित जी के पास जाकर कि किस दिन का मुहूर्त है, तो मुहूर्त निकाल लेते हैं, कितनी रेखा मिल रही है, सारी चीज मिला रहे हैं, परंतु जो समय दिया है उस समय पूरी नहीं हुई। तो उस मुहूर्त का क्या महत्व रहा? कोई महत्व नहीं, फिर तो कभी भी शादी करो।
ये मुहूर्त तो ऐसा हो गया जैसे लोही लकड़ी का बिल्डिंग जो असंभव है, फिर उससे उत्पन्न संतान होती है, वो भी संस्कार रहित होती है, संस्कार वाली होती है। हमारी शुरुआत ही कर जाती है। हम लोग कन्हैया जी खूब सेवा करते हैं, कन्हैया जी को खूब लाते हैं, कथा मनाते हैं, परंतु हमारे घर में जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनको वो भी आपके भगवान हैं। सबसे पहले भगवान तो माता पिता ही है। हमारे यहाँ आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब चीज बता रखा है, परंतु हम लोग उनकी सेवा न करके तीर्थों पर जाते हैं, बाद में श्राद्ध बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाएंगे, खिलाएंगे। सज्जनों, कोई भी इसका फल नहीं है। हमने यदि अपने माता पिता को तरसते हुए उनको जाने दिया तो पितृदोष आता है। फिर पंडित जी से अनुष्ठान कराते हैं, कोई उसका अधिक फल नहीं मिलता। तो क्यों शुरू से ही अपने बच्चों में से संस्कार डालें? क्योंकि दो ही चीज होती हैं, एक तो देवताओं को खुश करना, एक पुत्रों को खुश करना। तो गौ माता जैसे अपने देवता है, सत्यवती देवता है, इनकी सेवा हम करें। जैसे अग्नि की दो पत्नी है, अग्नि पुरुष है, ये ध्यान रखें, अग्नि पुरुष है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। इसकी दो पत्नियां अग्नि की, एक स्वाहा एक स्वधा। तो स्वाहा आप देखते हैं, यज्ञों में देखते हैं हम लोग, तो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है स्वाहा के द्वारा। और स्वधा जो होता है पितरों को तृप्त करने के लिए होते हैं, तर्पण करते हैं इत्यादि। तो दोनों चीजों को यदि हम बैलेंस बना कर रखेंगे तो हमारा जीवन निष्कंटक व्यतीत होता रहेगा। अन्यथा अब देखिए कथा है, अभी भी नाच गाना कहीं होता तो भीड़ बहुत हो जाती है, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है उनके लिए, हटाने के लिए। और कथाओं में लोग कम पहुंचते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को भी लेकर आए, जो बच्चे कथा को सुन सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनको संस्कार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये संस्कार से हमारे बच्चे लुप्त होते जा रहे हैं इस मोबाइल में, और संस्कार को लुप्त करते हैं। क्योंकि पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे, परंतु अब उल्टा हो गया, बच्चों से माँ बाप डरते हैं। एक संतान है, कहीं कुछ करना ले, भाग न जाए। अरे भाई, मैं तो यही कहूंगा, संस्कार ही दुर्योधन ने अकेले ने पूरे कौरवों का नाश करा दिया। और पांडव 5 थे, संस्कार वाले थे। हम लोग उनकी तरह आचरण करना चाहते हैं तो हमारे पांडव होने चाहिए, कौरवों की जरूरत नहीं। आपको अपने बच्चों पर शुरू से ही डरने की परंपरा मत डालो कि हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे। भाग जा बहुत अच्छी बात है, एक बार कष्ट होगा, परंतु वो हर क्षण, हर पल, हर दिन जो समाज में हमारी मर्यादा को भंग करेगा, ऐसे बच्चे से तो ना होना बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि कथा बहुत अच्छी चल रही है। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, इस गौशाला के सभी पदाधिकारी और मातृशक्ति सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि अपने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस प्रकार के प्रयोग को सफल बनाएंगे, तभी ही हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री त्रिपाठी जी महाराज की जय हो। यज्ञ सम्राट वीरपति श्री पंडित जी महाराज जी की जय हो। व्यास जी महाराज जी की जय हो। मातृशक्ति की जय हो। भक्तजनों की जय हो। हर हर महादेव। बहुत सुंदर, एक बार जोर से हाथ ऊंचे करके हर हर महादेव। एते चंचलापं साम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सुंदर गागर में सागर, जो हमें 7 दिन में सुनाना है, गुरु जी ने तो 7 मिनट में सुना दिया। ताली बजा करके देखो, संतों का इशारा होता है, कोई समझने वाला ही समझता है, और जो इशारे को समझ जाता है फिर डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है। एक
थोड़ी सी बात सुने दृष्टांत के रूप में। चलो आप भी थोड़ा सुना दीजिए, मैं बाद में सुना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा जी। अजीतपुरा से जो मेहमान आए हैं उनसे निवेदन है कि समूह के रूप में सभी आ जाएं। ये गोविंद गौशाला आपको सम्मानित कर रही है। टाइम नहीं लगाते हुए आपसे निवेदन है कि सभी आ जाएं। जोरदार ताड़ियां, जोरदार। और जयवीर जी जो हमारे तहसील अध्यक्ष हैं से मैं निवेदन करता हूँ कि जगह बना दे, जगह चलो, जगह बना दे थोड़ी। ठीक है जी, देखो जी, 1 मिनट अंकल पीछे ठीक है जी। आज सारा जो आते हो ना देखो, जोरदार ताड़ियां। थोड़ा सामूहिक रूप से दे दें को मद्देनजर रखते हुए। 1 मिनट देखो, सबको एक एक प्राइज देकर के सबको श्रेवा जी थोड़ा टाइम नहीं लगे। श्री गोविंद गौशाला समिति सागड़ा में बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच श्री विदेश दत्त जी शास्त्री जी हमारे बीच आए हैं। श्री विदेश दत्त जी शास्त्री जो परवल जी महाराज कुटिया भादरा में है, ये प्राचार्य हैं धर्म संघ महाविद्यालय भादरा के। सभी ग्रामवासियों की तरफ से गुरु जी को प्रणाम। तो गौशाला समिति इनको मान और सम्मान करने के लिए गुरु जी से निवेदन है कि आगे पहुंचे। अजीतपुरा निवासियों से निवेदन है कि वो विराजे बैठे। भाई जल्दी कर। बड़ी बाड़ी दे दीजिए। राम स्वरूप जी देवना और ज्ञान सिंह जी गुरु जी को सम्मानित करें। विदेश जी शास्त्री जो प्राचार्य हैं, जिन्हें हम धर्म संघ महाविद्यालय भादरा के हम धन्य हुए। जोरदार ताड़ियां। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जयवीर सिंह जी श्रेवा गौशाला तहसील अध्यक्ष हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। जी राम सिंह जी जोरदार ताड़ियां, जोरदार। सत्यवान वर्मा अध्यक्ष भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा को भी सम्मानित किया जाएगा। आगे पहुंचे। जोरदार ताड़ियां। फूल सिंह जी गढ़वाल आगे पहुंचे। बनवालाल जी देवना, थोड़ा यहाँ घूमिए। तेजपाल जी पूर्णिया गौशाला तहसील सचिव पहुंचे आगे। राजेंद्र जी मैन, सुरेश देवना, हाँ जी तेजपाल जी पूर्णिया को सम्मानित करें। विनोद मेहरा और संतलाल खेचड़ आगे पहुंचे।
ये सम्मानित करेंगे सतीश जी शर्मा जो सेवानिवृत्त एएन साहब है विद्युत विभाग भादरा। हमारी डोरी तो बहुत पकड़ी रही है थाने पर। चलो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात। आगे डीपी वर्मा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्थान भादरा से जुड़े हैं, बहुत तहे दिल से इनका स्वागत है। आगे आए छजूराम वर्मा रामपाल जी मैन, नाम बोले जल्दी आए आप। धर्मपाल गोस्वामी और फतेह सिंह नेहरा आगे पूछे। ये सम्मानित करेंगे मदन जी जांगीड़ अनाथ आश्रम भादरा। मदन जी जांगीड़ अनाथ आश्रम भादरा मंच पर पहुंचे। खातर जोरदार तालियां। वाह जी हाँ, बहुत ही हमारे आदरणीय लाल मोहम्मद जन साहब पत्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि आगे आए, उनको भी मान और सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। रमेश नेहरा शोधान वर्मा, जोरदार तालियां। अरे बात करनी चाहिए जोरदार। स्वतंत्र पत्रकार बहुत 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 देखिए जोरदार तालियां। 5101 रुपया राम सिंह मैन और 2 कुंटल बाजरी गवों के लिए दान कर रहे हैं। उनका जोरदार तालियां। 5101 रुपए और 2 कुंटल बाजरी जोरदार। 101 गुप्त दान 1100 रुपए श्री किशन गौशाला अजीतपुरा। 100 रुपए लीलाधर जी अजीतपुरा। 100 रुपए गुप्त दान 100 रुपए रामकिशन जी अजीतपुरा। 100 रुपए प्रताप सिंह जी अजीतपुरा। 100 रुपए बजरंगलाल जी अजीतपुरा। किशन कुमार जी अजीतपुरा। 100 रुपए गुप्त दान 100 रुपए महावीर सिंह जी राठौड़ अजीतपुरा। 100 रुपए गुप्त दान 100 रुपए सुल्तान जी अजीतपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जोरदार बड़े मान और सम्मान के साथ तहसील अध्यक्ष गौशाला तहसील जयवीर सिंह जी सरेवा साहब से निवेदन करूंगा अपनी मुखवाणी से हमें लाभान्वित करें। आपको थोड़ी सी मेरी बात रखूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि कथा का समय है। गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। भादरा से मेरे साथ आए विदिश जी जो कुटिया के नाम से जाना जाता है, धर्मसंघ महाविद्यालय, और अनाथ आश्रम से सत्यवान जी सचिव, हमारे सचिव तेजपाल जी, सतीश जी, सभी टीम हमारे साथ लगी हुई है। जहाँ भी कथा चलती है तो हम भादरा से चल के भानगढ़, सागड़ा, महराना, जनाना सभी जगह जाते हैं। तो कमेटी से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप हर रोज जो गांव में रेडियो होता है उसमें बुलाए भी कथा में आने के लिए सबको। तो मेरे को भीड़ कम लगी यहाँ, तो सभी से आग्रह करें। गुरुजी ने बताया था, विदिश जी ने, कि भी जहाँ डांस प्रोग्राम होता है वहाँ तो भीड़ बहुत होती है, वहाँ तो पुलिस को बुलाना पड़ता है, और ज्ञान की बात होती है वहाँ लोग बहुत कम पहुँचते हैं। तो अपनी कोशिश यही है कि हमें यहाँ कथा के अंदर लाना है, और बच्चों को गुरुजी ने बताया कि भी हर दिन लेके आए। तो एक समाज की नई पीढ़ी जो बच्चा है उसको हम सनातन से जोड़ेंगे, तभी जाके ये कथा में भीड़ होगी। जो मंदिरों में और में प्रोग्राम होता है उसमें भीड़ होगी, नहीं तो दिन दिन हम सनातन से, धर्म से पिछड़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो यही कारण है कि हम अच्छी जगह नहीं जाते। रही बात, मेरा गांव डोबी है, आपके गांव की रिश्तेदारियां भी बहुत हैं, हमारी आपने गौशाला देखी भी होगी। तो हमारे गांव में हर दिन मातृ शक्ति बच्चे
बूढ़े सभी गौशाला में जाते हैं सुबह 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 शाम जितना भी टाइम मिलता है, घंटा आधा घंटा। और छोटी सी गौशाला लेके चले थे हम। अब गौशाला के नीचे 27 किला जमीन है और 30 दुकानें जो मेन रोड पे है। हमने कोशिश की है, यही बात बताने के लिए मैंने माइक पकड़ा है कि आप भी कोशिश करें, बच्चों का जन्मदिन, एनिवर्सरी, शादी का कोई प्रोग्राम हो, घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो खुशी का, तो आप अपने बच्चों को गौशाला में लेके आए। जो भी छोटा सा प्रोग्राम हो तो आप गौशाला में स्वामी लगाएं, रोटी खिलाने के बहाने ले आए, बच्चों को जरूर लेके आए, तभी बच्चा समझदार होगा। आपको मंदिर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गौ माता में सारे देवी देवता हैं। रही बात पढ़ाई की, तो हमारी एक 1.5 साल से हम बच्चों को देख रहे हैं हमारे, तो 43 बच्चे हमारे जॉब लगे, नौकरी लगे, गौशाला में काम करते करते। बहुत बड़ी बात है। पहले रिश्ता को जानता काम में, अब रिश्ता भी आने लग गया, क्योंकि बच्चा गौशाला में आने लग गया, नौकरी लगने लग गया, सारा काम बढ़िया हो गया। मेरी बात को मतलब समझ गया कि गौ माता सारी चीज दे, हर सामने खड़े हो, गौ माता की देन है। मैं भी बिजनेसमैन है, सारा दुकानदार कोई आप आपको काम करे, क्यों जुड़ रहे हैं गौ माता? क्योंकि गौ माता की सेवा में सब कुछ है। धन्यवाद ठाकुर जी महाराज। इस प्रकार से गौशाला के कार्यकर्ताओं को एक बार जाए भादरा से अनाथ आश्रम की टीम भी आई है, वो भी सम्मान करना चाहती है। वो एक ग्रुप में मोमेंट लेते हैं आप मेहरा जी, एक बार वापस आए भाग्यश्री अनाथ आश्रम को हमारे साथ टीम आई है, वो सम्मान करेगी आपका। भादरा के अंदर अंगारवाड़ी के अंदर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं साथ में, तो उसमें भी आपको बता दें कि जो जिनके घर नहीं है, पागल है, दिमाग से मेंटल है, कोई बाहर निकल गया घर से और जिसके कोई आसरा नहीं है, उनको हमने स्थान दे रखा है। तो हमारे पास 55 के लगभग बंदे हैं, वो रखते हैं। उसमें दोनों टाइम का खाना, नहाने की जगह सारी व्यवस्था दे रहे हैं। वो हमारे अध्यक्ष सत्यवानी बताएंगे आपको। 2 मिनट का टाइम बोल रहे हैं। नहीं आओ, एक बार 2 मिनट बोल दो आप। गाँव को पता चले कि भादरा में एक अनाथ आश्रम भी चल रहा है। ये हमारे सत्यवानी हैं, ये अध्यक्ष हैं हमारे। सबसे पहले गुरु जी को नमन और सभी ग्रामवासियों को प्रणाम। मैं बताना चाहूँगा कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के अंदर 5 साल से चल रहा है और उन अनाथ बेचारों को घर दे रखा है। जो मंदबुद्धि होते हैं घर से निकल जाते हैं और 5 साल के अंदर 160 जनों को सहारा दे चुके हैं। 87 लोगों को परिवार से मिला दिया है जो घर से निकल कर आ जाते हैं। सभी के सहयोग से आश्रम 5 साल के अंदर किराए की बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। अब खुद की 1 बीघा जमीन ली गई है, उसके अंदर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। आपसे निवेदन इतना है कि जब भी आप भादरा हो तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम का एक बार अवलोकन जरूर करें, वहां देखें कैसी सेवाएं चल रही है। 1100 रुपए का सहयोग किया है आश्रम के लिए, इनका धन्यवाद करते हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आप देखें जरूर एक बार और वहाँ की सेवाएं देखें। और एक छोटा सा निवेदन यही है कि आप अपने बच्चों को जोड़िए, गौशाला से जोड़िए, अनाथ आश्रम से जोड़िए, मंदिरों से जोड़िए। इतना वादा करते हैं कि आपका बच्चा गलत संगति के अंदर नहीं जाएगा, वो नशे के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आजमा के देखा है। 5 साल के अंदर सेवाएं कर रहे हैं सभी जो कमेटी के सदस्य, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं दूध का काम करता हूँ, भादरा के अंदर दूध सप्लाई करता हूँ बाइक के अंदर, और 2 घंटे के काम करने के बाद आश्रम के अंदर फ्री सेवाएं देते हैं। जो सेवा कर रहे हैं, जो उपाध्यक्ष है, वो सब्जी का काम करता है टेम्पू के अंदर, और वो सब्जी का काम करके 4 घंटे सेवाएं करने आश्रम में आता है। जो कोषाध्यक्ष है, वो मेडिकल के अंदर नाइट की ड्यूटी करता है, नौकरी करता है 8000 के अंदर, और बाद में दिन में सेवाएं देता है आश्रम के अंदर। यानी सारे के सारे कार्यकर्ता हैं वो सेवाएं दे रहे हैं।
वहाँ से कोई ले नहीं रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। हम इतना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम समय दे सकते हैं, वो समय दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर आए, आज हमें बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए सारे ग्रामवासियों का धन्यवाद। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। से उस कमी की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई आपके यहाँ हमें इस चीज की कमी लगती है, हमारे पास तो समय है, पैसा तो है ही भाई, इसलिए अगर आश्रम देखने के लिए जा रहे हो तो घर से कुछ पैसे लेकर के चलो। भाई आश्रम में जाओ तो 10-20 रुपया का चलो, देगा ना। तो बहुत अच्छी बात है, जाओ कुछ दान दे करके आओ, ताकि वो आश्रम भादरा का नहीं, पूरा राजस्थान का बने। ठीक है।